हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का स्वागत है आज की सुबह फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। न्यायियों की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर को इजरायलियों ने फिर से त्याग दिया और परमेश्वर का दिल दुखी हो गया और परमेश्वर ने पुनः उनको विरोधियों के हाथ में कर दिया। और विरोधियों के हाथ में हो जाने से इजरायली परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि लिया। सुने, परमेश्वर कब सुधि लेता है, सुने बड़े ध्यान से। बाइबल में लिखा है, न्यायों उसका 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत से आगे। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लगे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार होता रहा कि वे परमेश्वर को भूल जाते और फिर से भटक जाते और फिर से अपने कामों में, अपने जीवन में, गलत आराधनाओं में, गलत जीवन शैली में चले जाते और परमेश्वर का दिल टूट जाता। और जब इजरायलियों ने फिर से ऐसा किया, तब परमेश्वर ने क्या किया, सुने 8वीं आयत। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको अरमहेरीम के राजा कूशान के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कूशान के अधीन रहे। बाइबल में लिखा हुआ है 8 वर्ष तक वे कूशान के अधीन रहे। दुखों से उनका जीवन भर गया, तकलीफों से उसका जीवन भर गया और उस राजा ने उनके जीवन को बहुत सी आंसुओं के दौर में ले गया, बहुत सी तकलीफों के दौर में ले गया। और जब वो बहुत दुखी हो गए, मैंने आपसे कहा, आपके जीवन में भी यदि इसी प्रकार का आंसुओं का दौर हो, इसी प्रकार की तकलीफों का दौर है, इसी प्रकार की पीड़ाएं हैं, भले वो किसी भी कारण से आ गई हो। इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया और उनके जीवन में तकलीफें आ गई। आपके जीवन में भी किसी भी कारण से कोई भी तकलीफ आ गई हो, चाहे आपके गलत फैसलों से वो तकलीफ आ गई हो या फिर लोगों के गलत फैसले से आपके जीवन में तकलीफ आ गई हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक काम करें जो 9वीं आयत में लिखा है। सुने क्या लिखा है। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। इजरायलियों ने सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने अपने जीवन की परिस्थितियों में यह समझा, हम अपने बल से नहीं छूट पाएंगे। उन्होंने ये समझा, 8 साल से लगातार एक सी परिस्थिति है। कूशान नामक राजा हमारे जीवन को आंसुओं से भर चुका है। हमें हमारे लिए और हमारे वंश के लिए कोई आशा नहीं नजर आती। हम अपने आप से ना छूट पाएंगे, यदि हम इकट्ठे होकर लड़ें भी तो जीत ना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बल नहीं है। लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कुशान राजा कितना बलशाली, उन्होंने कहा हम अपने परमेश्वर को पुकारेंगे। उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनके लिए किसी को फिर से उठा के खड़ा कर दिया। मैं आपसे बोलूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात में हैं, आपके जीवन के हालात किसके कारण से ऐसे बन गए हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन के हालात आपकी गलतियों से या फिर आपके परिवार की गलतियों से या फिर और किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के कारण, थर्ड पर्सन के कारण आपके जीवन में ये हालात हैं। फर्क नहीं पड़ता किसके कारण है, फर्क पड़ता है जो भी हालात हैं, क्या आज आप उन हालातों में अपने परमेश्वर की दुहाई देंगे। यदि आप उन हालातों में अपने परमेश्वर की दुहाई देंगे, आपको पता भी नहीं होगा, इजरायलियों को पता भी नहीं था कि परमेश्वर किसको उठा के हमारे लिए खड़ा कर देगा, परमेश्वर किस चेहरे को इस्तेमाल कर लेगा, आपको नहीं पता होगा। परमेश्वर आपके लिए किसी को भी उठा के खड़ा कर देगा जो आपको आपके जीवन की तकलीफ के दौर से बाहर निकाल के ले आएगा। हालेलुया। रूत को पता भी नहीं था परमेश्वर बोआज को उठा के खड़ा कर देगा। इस्राएलियों को पता भी नहीं था परमेश्वर किसी को हमारे लिए फिर से उठा के खड़ा कर देगा। इजरायलियों को सिर्फ एक बात मालूम थी, हमारा काम परमेश्वर के आगे दुहाई देना है और परमेश्वर सुधि लेगा। यदि मैं और आप अपनी परिस्थितियों को ही देखेंगे और अपनी परिस्थितियों के निर्मित होने के कारण को ढूंढेंगे, तो बहुत बार मैं और आप लोगों के प्रति कड़वे हो जाएंगे।
लेकिन मत देखें किसके कारण क्या हुआ है। मैं आपसे कहूं आप ही के कारण हुआ होगा, आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति के कारण हुआ होगा। सही समय पे सही फैसले ना लेने से आपके जीवन में तकलीफें आ गई होंगी। आप जिनके ऊपर एक समय तक डिपेंड थे, उनके सही फैसले ना लेने से आपके जीवन की तकलीफें बढ़ गई होंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज परमेश्वर की दुहाई देना शुरू करें। आपका परमेश्वर को पुकारना आपके जीवन को बदल देगा। शिमशोन की घटना को याद करें। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन अपनी गलतियों के कारण फलिश्तियों के हाथ में चला जाता है। फलिश्ती उसकी आंखें फोड़ देते हैं, फलिश्ती उसको बेड़ियों से जकड़ देते हैं और फलिश्ती उसके साथ सब मनमाना बर्ताव करते हैं। सुने, बाइबल कहती है न्यायियों की ही पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर है, लेकिन गलत कामों के कारण, गलत फैसलों के कारण आज ऐसी स्थिति में है कि आंखें चली गई हैं, ऐसी स्थिति में है कि पीतल की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में है कि चक्की पीस रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी शिमशोन ने वो किया जो मुझे और आपको करने की आवश्यकता है। सुने 28वीं आयत में उसने क्या किया। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर को पुकारा, बोला प्रभु मेरी आंख चली गई, कोई बात नहीं, आज मैं पीतल की बेड़ियों से जकड़ा हूं, कोई बात नहीं, आज मैं लोगों के लिए तमाशा बन गया हूं, कोई बात नहीं, आज मैं चक्की पीसता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं तू आज भी मेरी सुधि ले सकता है, तू आज भी मेरे जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, तू आज भी इस निर्बल को पुनः बल से भर सकता है। और उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी विनती सुन लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विनतियों का सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन सवाल है उससे कोई विनती करने वाला भी तो हो। यदि मैं और आप उससे विनती करने वाले हैं तो वो सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे। वो प्रार्थना का सुनने वाला है, लेकिन क्या मैं और आप प्रार्थना करने वाले हैं? यकीनन वो प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन क्या कोई प्रार्थना कर भी रहा है? यकीनन वो उनकी सुनेगा जो प्रार्थना कर रहे होंगे, जो उसकी दुहाई दे रहे होंगे। शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दी। अंधेपन में, चक्की पीसने के दौर में, तमाशा बन जाने के दौर में, पीतल की बेड़ियों से जकड़े जाने के दौर में उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और बाइबल सुने क्या कहती है। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिससे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और इसके बाद की घटनाएं आपको मालूम हैं। इसके बाद वो महल, वो जगह गिर जाती है जहां पे शिमशोन बंदी था और बाइबल में लिखा हुआ है वहां पे 3000 लोग मर जाते हैं। और फिर उसके बाद बहुत खूबसूरत बात लिखी है, शिमशोन ने अपने पहले के दिनों में इतने लोगों को ना मारा था जितना उसने अपने अंत के दिनों में लोगों को मार दिया। फर्क नहीं पड़ता शिमशोन अंधा हो गया था, फर्क नहीं पड़ता वो पीतल की बेड़ियों से जकड़ा था, फर्क नहीं पड़ता वो चक्की पीसने वाला बन गया था। फर्क इससे पड़ता है क्या वो दुहाई देने वाला भी था। क्या मैं और आप दुहाई देने वाले हैं? यदि हैं तो परमेश्वर मेरे लिए भी और आपके लिए भी यही करेगा। इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर ने उनके लिए एक न्याय को खड़ा कर दिया। शिमशोन ने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर ने पुनः बल भेज दिया। यदि मैं और आप परमेश्वर की दुहाई देंगे तब वो सुनेगा, तब परमेश्वर सुनेगा, यकीनन सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आज से प्रार्थना करें, लोगों पे दोष देना बंद करें, अपने आप को दोषी समझना बंद करें, अपने हालातों को कोसना और लोगों को कोसना बंद करें, सिर्फ दुहाई देना चालू करें। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदल देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम आपके पास हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में सब कुछ पे आपका नियंत्रण है। आज हम जिन भी हालातों को फेस कर रहे हैं, चाहे वो हालात हमारी गलतियों से उपजे हों या हमारे लोगों की गलतियों से उपजे हों, लेकिन आप उन हालातों के बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज हम ये नहीं देखेंगे कि वो हालात किसके कारण से बिगड़े हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो हालात किसके द्वारा सुधर सकते हैं। अर्थात हम आपकी ओर देखेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं।
धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।